नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्म है। वजह बनी है बीजेपी नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे को आग के हवाले कर दिया। जी हां, झंडा जलाने की इस घटना ने अब राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है और अब इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ और मामला क्या है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, जिसके बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए सपा और कांग्रेस के झंडे को सार्वजनिक रूप से जला दिया। उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को महिलाओं के सम्मान की लड़ाई बताया और विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप भी लगाए। अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज इस अंधेरी रात में मैं इन दुर्योधन और दुशासन रूपी राजनीतिक पार्टियों के झंडे जलाकर भारतीय नारी शक्ति की अस्मिता की ज्योति जला रही हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो चुप रहती तो उनकी अंतरात्मा उन्हें कभी माफ नहीं करती, और उन्होंने विपक्ष को विधर्मी और कलयुगी दुशासन तक कह दिया। यानी शब्द भी तीखे और विरोध का तरीका भी बेहद आक्रामक। अब सवाल उठता है, क्या झंडा जलाना विरोध का सही तरीका है और क्या इससे राजनीति और ज्यादा जहरीली नहीं हो रही? इसी बीच पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, जो अपने बयान में सीधा हमला करने से बचते नजर आए, लेकिन इशारों में बड़ा संदेश दे गए। अखिलेश यादव ने कहा, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रंग जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ा होता है। हर धर्म का एक रंग होता है। इसके बाद उन्होंने लाल रंग का जिक्र करते हुए कहा, समाजवादियों का लाल रंग है, यह क्रांति का प्रतीक है, लेकिन यह हमारी देवियों का रंग भी है। हनुमान जी का रंग भी लाल है और नव विवाहित जोड़ों के चूड़े का रंग भी लाल होता है। यानी अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी भी राजनीतिक प्रतीक या रंग का अपमान सीधे तौर पर धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण और आदि आबादी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का उनका हक और सम्मान देने की बात करती रही है, लेकिन सवाल यह है कि आदि आबादी की गिनती कौन तय करेगा। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इन सभी को बराबरी का हक और सम्मान मिलना चाहिए। अब अगर इस पूरे मामले को राजनीतिक नजरिए से देखें तो एक तरफ बीजेपी नेता अपर्णा यादव हैं, जो खुद कभी समाजवादी पार्टी और परिवार का हिस्सा रही हैं और अब उसी पार्टी के खिलाफ इस तरह का विरोध कर रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो सीधे टकराव से बचते हुए अपने बयान से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यह विवाद सिर्फ झंडा जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं के अधिकार, राजनीतिक भाषा की मर्यादा और प्रतीकों के सम्मान जैसे बड़े सवाल भी जुड़ गए हैं। क्या महिला आरक्षण का बिल का विरोध इस तरह होना चाहिए था? क्या विपक्ष को दुर्योधन और दुशासन कहना राजनीतिक शालीनता के दायरे में आता है? और क्या ऐसे कदम समाज में और ज्यादा विभाजन नहीं पैदा करते? इन सवालों के जवाब फिलहाल सियासत के गलियारों में ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, यह मुद्दा अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है। यूपी की राजनीति में यह टकराव आने वाले चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है, जहां महिला वोट बैंक, सामाजिक समीकरण और भावनात्मक मुद्दे सब कुछ दांव पर होगा। फिलहाल अपर्णा यादव का आक्रामक विरोध और अखिलेश यादव का संतुलित जवाब, दोनों ही अपने अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह सियासी आग यहीं थमती है या फिर और भड़कती है। आप क्या सोचते हैं, क्या झंडा जलाना सही विरोध है या यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, हमारी जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।